नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। संधि में हम लोग स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद क्या होते हैं, जिसमें हम दीर्घ, गुण वृद्धि, यण और संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अयादि संधि। आज के इस टॉपिक में दोस्तों हमें बिल्कुल बेसिक से समझने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है, हम ग्रामर में संधि को कितना भी रटने की कोशिश करें और वो हम रट नहीं पाते और एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल जाते हैं। तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि संधि हमारे दिमाग से कभी भी भूले नहीं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का वीडियो है अयादि संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें, हम अभी केवल कॉमनली समझने के लिए हम इस जो है ये बातें कह रहे हैं कि जैसे अयादि, अयादि का मतलब होता है अयादि। यादि को हम एसिमुलेट करते हैं आदि से, और आदि को हम समझते हैं यहाँ पे कुछ आदि की बात की रहा है, यानी अंत की बात की जा रही है। और अगर हम स्वर में देखते हैं तो हमारा जो स्वर होता है आ ई है ना, यही होता है हमारा स्वर। उ ए ऐ है ना, ए ऐ। दोस्तों समझिएगा, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप यकीन मानिए कितना भी पढ़ ले संधि को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ आदि की बात हो रही है, और हमने पिछले वीडियो में हमने कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ बंटवारे को लेकर के कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से बंटवारा घर का हुआ था। 5 बेटे थे, 5 बेटे के हिस्से में क्या क्या चीजें थी, कुछ इस तरीके की हमने कहानी पढ़ी थी। तो हमने देखा था कि ये जो इतनी प्रॉपर्टी थी, ये हमने किसको दी थी, ये हमने गुण को दी थी। तो ये चीज बाद में ट्रांसफर हुई, यण में आई, और यण अब बचता है, आदि की बात हो रही। आदि का मतलब होता है लास्ट को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, ए ऐ ओ। क्या होता है दोस्तों, हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन क्या होता है कि हमें संधि पता, हमें दीर्घ पता है, गुण पता है, यण पता है, अयादि सब कुछ पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ई किस संधि में आता है, या फिर ए ऐ किस संधि में आता है। नहीं, ओ यण में आता है, ऐसे हम समझते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें ओ यण में नहीं आता, ओ हमारा आदि में आता है। आदि का मतलब होता है लास्ट, और लास्ट में हमारा आ रहा है ए ऐ और ओ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो है अयादि संधि के बारे में। तो सबसे पहले अयादि संधि में जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। इसके सूत्र भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अयादि संधि का जो सूत्र है वो है एचो ऐ वायावह। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपके दे देते हैं सभी सूत्र और पूछ लेंगे ये अयादि का सूत्र बताइए, यण संधि का सूत्र बताइए। तो इसको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एचो ऐ वायावह, ये है आपका अयादि संधि का सूत्र। अब हम नियम की बात करते हैं। तो नियम, ए ऐ ओ और स्वरों का मेल अगर दूसरे स्वरों के साथ होता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। बस इतना ही आपको समझना है कि जब ए, अगर एक साइड में आपका ए प्लस जो भी है, इधर आ है, ई है, उसे हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो परिवर्तन होता है वो फर्स्ट साइड ही होता है। कैसे होता है अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों के साथ होता है, तो ए का ऐ हो जाएगा, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आ। अब हम दोस्तों बात करते हैं नियम की। नियम हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं उदाहरण की। जैसे अगर ए प्लस आ है ना, ए प्लस आ है तो क्या होगा, जैसे शे प्लस अन। ठीक है, जैसे शे प्लस अन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए की बात की जा रही है। तो ए का नियम क्या बनेगा, ऐ बन जाएगा, तो शे प्लस अन क्या हो जाएगा, शयन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ने प्लस अन, अगर ने प्लस अन है तो क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर एक ही मात्रा ना होकर अगर ऐ होता तो क्या होता, अगर ऐ होता तो क्या होता, देखिए जैसे अगर यहाँ पे ऐ होता तो क्या होता, तो अगर ऐ है तो मात्रा क्या हो जाएगी, आय की हो जाएगी। अब इसी को हम समझते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे ने लिख देते नए, ठीक है, नए प्लस अन। ठीक है, तो नए प्लस अन क्या हो जाएगा, नायन। ये हम आपको केवल समझाने के लिए बताएं, ये मत सोचिएगा कि ये तो एग्जाम्पल ऐसा है कि हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है। तो देखिए क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर जो होता है बहुत स्मार्ट होता है, उसे सब पता होता है कि हम बेसिकली उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो कई कई बार चीजें बहुत कॉमनली पूछी गई हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें तो केवल नियम की बात करनी है। अगर कुछ इस तरीके से भी एग्जाम्पल आ जाए तो हमें बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे ये तो भाई हमने पढ़ा ही नहीं है।
हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, हम तो केवल नियम की बात करेंगे कि जो नियम में होगा हम उसे ही मानेंगे। अभी अगर यहाँ पे मात्रा ए की लग गई है तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। ए का मतलब होता है आय, तो यहाँ पे बन गया हमारा नय प्लस अन, हो गया हमारा, हो गया नायन। या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लिख दें गए, ठीक है, गए प्लस अब आ गया आपका बहुत ही कॉमनली उदाहरण। अगर गए प्लस अग हो गया तो क्या हो जाएगा, गा को हमने ऐसे लिखा और ए की वैल्यू किस में कन्वर्ट हुई, आय, तो हमारा बन गया गाय यक, ठीक है। अगर गए प्लस अक हो गया तो क्या बन गया, गायक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारा नय प्लस अक होगा, नय प्लस अक, तो हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा नायक। तो दोस्तों क्लियर है कि अगर एक की मात्रा है तो आय और ए की मात्रा है तो आय हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगर मान लीजिए मात्रा यही है, ए है, और यहाँ पे दूसरे साइड आ ना होकर ई हो जाए, जैसे ए प्लस ई, ठीक है। a प्लस ई क्या हो जाएगा, जैसे अभी तक आपने पढ़ा a की वैल्यू क्या है, a है, और e की मात्रा है तो इसमें मात्रा e की लग जाएगी, जैसे आई। बस चीजें वही है, a की वैल्यू किस में कन्वर्ट हुई, a की, और मात्रा जो e थी ये किस में हो गई, i हो गई। तो इसको देखते हैं कैसे हो सकता है, जैसे नय प्लस हमने लिख दिया ई का, दिख रहा है, नय प्लस ई का लिख दिया तो क्या हो जाएगा, तो नय का मतलब हो जाएगा, नय जो है ए की मात्रा किस में हो जाएगी, आय, तो ना, और ई जो है मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, तो हो गया हमारा नय प्लस ई का नायिका। या फिर हमने लिख दिया गए प्लस ई का, तो क्या हो जाएगा, गायिका। क्लियर है दोस्तों। बस मेन आपको ये देखना है, ए का आई हो जाएगा और ए का आय हो जाएगा। अब इधर कोई भी आपका स्वर हो, चाहे ई हो, बड़ी ई हो, ऊ हो, तो बस यहाँ पे वही चीज में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम देखते हैं ओ और औ का नियम। ओ और औ का नियम क्या है, जैसे देखिए ओ प्लस अगर आ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। ओ प्लस आ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भो प्लस अन, हमने यहाँ पे लिखा भो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा भवन, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पवन। क्यों, क्योंकि मात्रा हमने ओ की लगाई है और ओ किसमें ट्रांसफर हो रहा है, ओ ट्रांसफर हो रहा है औ में। अब मान लीजिए एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा चतुराई करते हैं, ये एग्जामिनर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमें कैसे गुमराह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मात्रा इसको औ कर दे और यहाँ पे ए कर दे, तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा हमारा आओ, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया भाव प्लस अन, तो क्या होगा, भाव प्लस अन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं औ की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रही है, आओ में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है भावन, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लिख दें पौ, पौ प्लस अन लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावन। बस इतना ही आपको समझना है, और यही वो जगह है जहां पे एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है दोस्तों कि कौन सी एकदम जनरल वर्ड है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हमें तो केवल नियम ही देखने हैं कि जो नियम चल रहा है वो हमारा ए का चल रहा है, ए का, ओ का, या फिर आ का। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब हमने देख लिया ओ और औ की। अब मान लीजिए ओ प्लस ई हो जाए, ओ प्लस ई हो जाए, तो फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, ओ की वैल्यू किस में आ रही है, औ हो रहा है ना, और ई लग गया तो हमारा बन गया अवी, ठीक है। औ का बन गया अवी। जैसे पो प्लस अगर हम यहाँ पे लिख दें इत्र, तो क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पवित्र, ठीक है। पो प्लस इत्र लिख देंगे तो हो जाएगा पवित्र, ठीक है। तो एक तरफ हमारा ओ चल रहा है, अब दूसरी तरफ चाहे ओ ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे जो भी हो, हमें बस वही मात्राएं
कन्वर्ट करना है। या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया O प्लस बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा अवी। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे, हम यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए गो प्लस ईस्ट, गो प्लस ईस्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया गो प्लस ईस्ट। तो जो गो है ओ की वैल्यू किस में बन रही है, औ की, और हमने मात्रा ई लगाई तो बन गया हमारा अवी। तो क्या बन गया, गवीश। ठीक है, तो हमारा गो प्लस ईश बन गया गवीश। अब मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, अब हमने लिख दिया औ प्लस ई। ठीक है, औ प्लस ई, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। औ हमारा बन गया आ और ई बन गई यहाँ पे आवी। ठीक है, आवी बन गई तो क्या होगा, 9 प्लस 1 अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा नाविक। 9 प्लस 1 बन गया नाविक। या फिर हम यहाँ पे लिख दें औ प्लस ई, औ प्लस ऊ लिख दें तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा आ, तो क्या बन जाएगा, आ वो। जैसे भाव प्लस, हमने यहाँ पे लिख दिया भाव प्लस उक। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया भाव प्लस उक, तो क्या बन जाएगा हमारा, भाव। ठीक है दोस्तों, बन जाएगा हमारा भावुक। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो नियम चल रहा है ओ का औ का आ हो रहा है, बस यहाँ पे हमें देखना है कि अगर मात्रा ई की है तो बन जाएगा ई बन गया, तो ओ जो है हमारा औ बन गया, औ से मात्रा ई लगी तो बन गया अवी, और औ था तो बन गया आव। आव में हमने मात्रा बड़ी ई की लगाई तो अवी, छोटी ई की लगाई तो आवी, बस इस तरीके से। और औ में हमने ऊ लगाया तो आवू, इस तरीके से अगर हम मान लीजिए बड़ा ऊ लगाते तो आवू हो जाता। तो बस इतना सा ही नियम है, हमें इतना ही समझना है दोस्तों। तो बस इसी चीज को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, नहीं तो क्या होता है कि हम एग्जाम में कितना भी रटते जाएं और हम चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अयादी को मैंने बताया कि अयादी आदि की बात हो रही है, और आदि में हमने स्टार्टिंग हमने क्या कहानी भी पढ़ी थी, कहानी में हमने बंटवारा भी पढ़ा था, जिसमें देखा था कि किस गुण को क्या मिल रहा है और वृद्धि को क्या मिल रहा है। सेम वही चीज उलट जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। यण और अयादी में गुण की जो प्रॉपर्टी थी वो यण को मिल जाती है, और वृद्धि की प्रॉपर्टी जो बंटवारे में मिली थी वो अयादी को मिल जाती थी। ये तो बस केवल एक कहानी थी कि आपको संधि को हम किस तरीके से अच्छे से याद कर पाए, बस इसीलिए हमने ये कहानी बनाई थी दोस्तों। तो थोड़ा सा इसे देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। संधि कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कोई भी चीज हमें कठिन तब लगती है जब हम उसे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।